बड़ी तादाद में सोमवार को किसान एकजुट होकर कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता राजकुमार अहिर के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने कांग्रेस नेताओं के साथ कलेक्टर मयंक अग्रवाल से मुलाकात की और उन्हें समस्या बताई। इस दौरान कांग्रेस ने किसानों की 1700 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी कलेक्टर को दिया। कांग्रेस नेता राजकुमार अहिर ने बताया कि सिंगोली क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लांट के लिए करीब 950 हेक्टेयर जमीन शासन अधिग्रहण कर चुका है और अब 1700 हेक्टेयर जमीन और लेकर 200 साल पुराने करीब 10 गांव, जिनकी आबादी करीब 8 से 10 हजार लोगों की है, उन्हें बेघर करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री सखलेचा कहते हैं कि किसानों की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने दूंगा। पूर्व में जो करीब 900 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की है, उसमें 45 से 50 खातेदारों की जमीन है और 25 से 30 लोगों का अतिक्रमण है। जिनका अतिक्रमण है वे भूमिहीन हैं और वर्षों से बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाकर कुएं बोरिंग लगाकर खेती कर अपने बच्चों और परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन अब सौर ऊर्जा प्लांट के नाम पर उन्हें बेघर करने की कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अनिल चौरसिया, हारून रशीद कुरैशी, हिदायतुल्लाह खान सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। पिछले दिनों थोड़ा पीछे शांत रहो। सिंगोली के बड़ी और खवई में 1000 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित किया था सौर ऊर्जा और गवर्नमेंट शासन ने। उसके बाद एक विज्ञप्ति निकाली गई और उसमें 17,000 हेक्टेयर जमीन और मांगी जा रही है। उस 17,000 हेक्टेयर जमीन जो मांगी जा रही है उसमें 100 और 200 साल पुराने पूर्वज उनमें रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं और जो ज़मीन बंजर थी उनको उन किसानों ने मेहनत करके उपजाऊ बनाया है। उसमें कुएं भी खुदवाए हैं, उसमें बोरिंग भी लगवाए और बाउंड्री वाल भी बनाए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अभी 3 दिन पहले पन्ना और रेगांव में बात कही कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें दी जाएगी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो जिस ज़मीन पे उसको ज़मीन को ठीक कर ले, अच्छा कर ले, उपजाऊ बना ले, वो उसका मालिक होता था। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग 50 सालों से भी जुर्माना भर रहे हैं और उसी पे अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बात को लेके हम 1700 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसका विरोध करने बड़ी खवई, माकाडोल, आपका थड़ो, धनगांव के सभी गांव ग्रामवासी यहाँ हैं और इनमें कड़ा रोष इस बात को लेके। यहाँ के मंत्री और विधायक कहते हैं कि मैं 1 इंच ज़मीन नहीं लेने दूंगा, लेकिन 1000 हेक्टेयर ज़मीन पहले ले चुके हैं। हमारा उसमें भी ये कहना है कि उसमें जो खातेदार हैं उनको 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए हेक्टेयर जो भाव दे रहे हैं, वहाँ की गाइडलाइन से जो है उसको दोगुना भाव किसान को देना चाहिए। और जो लोग अतिक्रमण करता है, जो लोग जुर्माना भर रहे हैं वर्षों से, उनको भी मुआवजा देना चाहिए। लेकिन हमारे मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1 इंच ज़मीन नहीं लेने दूंगा और फिर 1700 हेक्टेयर ज़मीन का कैसे सौर ऊर्जा ने, सरकारी विभाग ने वो विज्ञप्ति निकाली, उसमें 24 तारीख की आपत्ति थी, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। हमारा कहना है कि जो लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और 10 गांव की आबादी लगभग 10 से 12-15 हज़ार की है, उस गांव को बेघर करना चाह रहे हैं, जो 200 साल से भी लोग पूर्वज उनके वहाँ रह रहे थे। और इस सौर ऊर्जा प्लांट बनने से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कोई रोजगार नहीं उपलब्ध होता है। ये हमने भगवानपुरा और रामनगर में भी देखा है। उद्योग ऐसे लगाए जाए, मंत्री जी आपने 2 साल में ये कहा है कि इतने उद्योग लगाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक है जावद क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं लगा है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम बड़े उद्योगों को लगा रहे हैं। उद्योग मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, मुश्किल से 60 लग रहे हैं, उसमें नीमच में होंगे 1-2 और वो भी लोन के लिए तरस रहे हैं। आज यहाँ 3.5 रुपये यूनिट हमारे पड़ोस में राजस्थान में उद्योग विभाग को देते हैं और यहाँ 8.5 रुपये यूनिट का रेट है। कौन उद्योग लगाएगा? उद्योग जो लगा रहे हैं ना उनको बिजली सस्ती दे रहे हैं, ना उनको लोनों में मदद हो रहे हैं, ना कोई सब्सिडी दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्षेत्र के माननीय मंत्री जी सखलेचा जी केवल बातें करते हैं, लेकिन काम जमीन पे कुछ नज़र नहीं आता। आज इसी संबंध में सारे ग्रामवासी और हमारे ब्लॉक कांग्रेस रतनगढ़ के, सिंगोली के, जावद के, यूथ कांग्रेस के और सभी ग्रामीण जन इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। और माननीय सखलेचा जी 1-2 दिन पहले कह रहे थे मैंने निरस्त करा दी। जब ग्रामवासियों को नोटिस दिए गए और ग्राम में हमने मीटिंग करी जहां सारे क्षेत्र के लोग थे, उसके बाद इनकी नींद खुल रही है कि मैं 1 इंच भी ज़मीन नहीं जाने दूंगा।
आपके बिना यहाँ शासन ने या सौर ऊर्जा प्लांट वालों ने उस जमीन की विज्ञप्ति कैसे निकाली आपत्ति की? ये हमारा कहना है। जब जब भी यहाँ के किसानों पर कोई अत्याचार होगा, जुल्म होगा, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अभी कलेक्टर से मिले आप क्या? पिछले समय सोयाबीन की फसल खत्म हुई थी, सर्वे कराया, उसका मुआवजा नहीं दिया है।